उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 11 फरवरी को आयोजित आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए और पूरे मामले की सीबीआई से जांच की जाए। हम इस वक्त प्रयागराज में, हमारे साथ तमाम प्रतियोगी छात्र हैं जो परीक्षा में शामिल हुए थे। उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो परीक्षा को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या लीक हुआ है, क्या पूरा मामला, क्या चाहते हैं आप? जी सर, पेपर लीक हुआ है, हर जगह लीक हुआ है और पेपर हर एक लड़के के पास पहुंचा है। अब हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाया, हम लोग जो है एकदम मेरिट से एकदम बाहर हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं सरकार को कि पेपर निरस्त करे, आंतरिक जांच अपना करते रहें लेकिन पेपर निरस्त करें। फिर उसके बाद जो है हम लोग पुनर्परीक्षा करवाएं और जल्द से जल्द समय दें। आयोग के अध्यक्ष से भी निवेदन है और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री से भी निवेदन है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम लोग की जो मांगे हैं पूरी करें। सबसे दो ही मांग हम लोग की, एक तो जो गड़बड़ियाँ हुई हैं जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि आगे से कोई ऐसा करने से पहले डरे, और दूसरा री एग्जाम कराएं। और जांच तो एसआईटी कर रही है, जो लोक सेवा आयोग है उसकी अपनी जांच समिति है, एसटीएफ जांच कर रही है, लेकिन आप लोगों को भरोसा नहीं है? जी बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखिए, सरकार के ऊपर तो पूरा भरोसा है, लेकिन पिछले कुछ कार्यकाल में ऐसा हो चुका है कि जांच से जैसे 100% हुआ मामला, कहीं पे 2-3% ही खुलासा हो पाता है, बाकी 97-98% के ऊपर कोई भी आंच नहीं आ पाती है। आपको क्या लगता है, जो लोग पेपर नहीं पाए हैं वो लोग मेरिट से बाहर हो जाएंगे, ऐसा आपको लगता है? जी सर, बिल्कुल। अब जो नहीं पाए हैं पेपर, वो मेहनत से किए हैं, जिनके पास पेपर पहुंच गया है वो तो स्वाभाविक सी बात है, अच्छे से पेपर किए होंगे। आप क्या कहेंगे? सर हम यही कहते हैं दोबारा जो है पेपर किया जाए और जो पेपर लीक हुआ है बस सर दोबारा। आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि दोबारा पेपर करवाया जाए, क्योंकि अगर इसी तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं और भी परीक्षाएं, जैसे हम लोग पहले अगर पेपर को कैंसिल करा करके हम लोगों को ये आश्वस्त नहीं कराया जा रहा है कि पेपर कैंसिल किया जा रहा है, तो हम अगले चरण की तैयारियां कैसे करेंगे। और हमारे पीछे के भी जो पेपर्स हुए हैं, जैसे अपर निजी सचिव परीक्षा हुई है, उसमें भी शायद ऐसा ही हुआ हो, उसकी घटना का खुलासा तो हो नहीं सका। 2010 में एपीएस की परीक्षा इसी तरह से उसका मामला संज्ञान में आया था। 2013 में एपीएस की परीक्षा हुई थी। एपीएस की परीक्षा 2013 में दोबारा सरकार ने फिर से फार्म भरवाए। 2021 में अक्टूबर में परीक्षा की डेट घोषित हुई, वो परीक्षा नहीं हो सकी। इसलिए हम लोगों का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। इसलिए हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको संज्ञान मिले और पूरी तरह से हम लोगों के भविष्य के बारे में सोचें और इस परीक्षा को कैंसिल करा करके तुरंत सूचित करवा दें हम लोगों को, जिससे हम अगले चरण की तैयारी तुरंत सूचना मिल जाए ताकि आप अगर तैयारी करनी है दोबारा कर सकें। आप क्या चाहते हैं? सर मेरी यही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पेपर को कैंसिल करें और री एग्ज़ाम कराएं और हम लोगों को, ताकि हम लोग भी अपना बेहतर भविष्य बना सकें और आने वाले समय में ऐसी गड़बड़ी ना हो। जांचों उपरांत जो पकड़ा जाए उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो बस। और आयोग के अध्यक्ष जी से मेरी यही कार्रवाई हो। क्या लगता है, कुछ उम्मीद है न्याय मिलेगा? न्याय 100% मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जितने भी नकलकर्ता के माफिया जितने भी हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और अच्छे से अच्छे सारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस पर जितनी भी कड़ी से कड़ी एक्शन ले लिया जाए। ये हम लोगों के लिए अच्छा और बेहतर भविष्य रहेगा। सरकार की तरफ से कहा भी गया था जो शिक्षा माफिया है या नकल माफिया है, परीक्षा माफिया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले अभी तो जांच पूरी हो जाए। मूल विषय तो ये है सर कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है उसकी शुचिता पे सवाल उठ जाते हैं। क्या इतना लोकतंत्र, मतलब सरकार जो है, सरकारी तंत्र इतना कमज़ोर हो गया है कि ये सही तरह से परीक्षा ही नहीं करा पा रहे हैं। और पेपर होता भी है तो क्या ऐसा है कि 2 साल तक रिजल्ट ये लटकाए रहते हैं। 6 महीने में कोई एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कि परीक्षा। पीईटी का पेपर होता है, हर साल जो है पीईटी का ले आते हैं। एक बार 1 साल हुआ उसको 3 साल के लिए करिए, कुछ वैलिड रीज़न होते हैं। अब आरओ का ही पेपर आपने करवा दिया लीक के लिए, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कैसे हो सकता है ये? आप क्या कहें? बिल्कुल ऐसा कोई पेपर है जो पेपर लीक ना हुआ हो। हम लोग इससे तो बहुत त्रस्त आ गए हैं। पेपर लीक का मामला इतना उठने लगा है कि मतलब लड़कों का कॉन्फिडेंस एकदम देखिए डाउन हो गया है। लड़के तैयारी करना छोड़ दिए हैं। सरकार से निवेदन है कि इस पर कठोर कदम कम से कम उठाए, नहीं लड़के बहुत समस्या में है इतनी समय। कठोर कदम उठाएं। आप क्या कहेंगे? हमारी यही मांग है, बस पूरी अभ्यर्थियों की यही मांग है कि एग्जाम को री एग्जाम तुरंत कराया जाए, कैंसिल किया जाए। जैसे मैं 17 मार्च की एग्जाम है, अब उसका पढ़ाई के धरना दें। 2 साल बाद मतलब भर्ती भी आई है इसकी, फिर रद्द भी हो गई।
और लड़के क्या करें, धरना दें या मतलब ये सब। लड़के आंदोलन करें या तैयारी करें? नहीं, तैयारी करते रहें, ये तो सही है कि मतलब तैयारी करते रहें, पर जो पेपर मतलब लीक हुआ है उसके लिए सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि वो पेपर को तुरंत निरस्त करवाएं और री एग्जाम करवाएं। मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया है, जांच के आदेश भी दिए हैं, फिर काहे आप लोग इतना व्यग्र हैं? जैसे सर हम लोगों की जैसे समस्याएं हैं कि आयोग जो है लीपापोती कर रहा है। हम लोगों की मांग है मुख्यमंत्री जी से कि वो जो है अपने संज्ञान में लेके पेपर को रद्द करें, उसके बाद जो है नई डेट जारी करें। नहीं तो पता लगा 2016 आरओ वाली हाल है, उसका प्री एग्जाम फिर कैंसिल होने के बाद 2021 में वो 4-5 साल लटका देंगे। हम लोगों का भविष्य वैसे ही अधर में हो जाएगा और वैकेंसियाँ वैसे ही कम आ रही हैं। 200-400 पोस्ट की वैकेंसी, अगर उसमें इतनी धांधली हो रही है तो हम लोगों के साथ क्या होगा? आपको क्या लगता है, जांच जो हो रही है उस पर भरोसा नहीं है आपको सरकार की? नहीं सर, सिर्फ परीक्षा रद्द की जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग। परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं जी। तो आप बताएं, आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके से पेपर लीक होता रहा तो राज्य या देश में किसी भी पद के लिए योग्य उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए मेरी आयोग व माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे आग्रह है कि पेपर रद्द करवाएं और फिर से री एग्ज़ाम की डेट दें, और जिससे हम लोगों के भी चेहरे पे जो उदासी ये छाई है ये मुस्कान आए। बस मेरी यही कामना है। आपको भरोसा है जो जांच करा रही है सरकार? बिल्कुल सर, भरोसा नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास साक्ष्य है। हम लोग बिना साक्ष्य के बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के पास ऐसे साक्ष्य हैं, ये देखिए जो पेपर हुए थे, ये देखिए हिंदी का पेपर है, 12:14 पहुंचा, जबकि इसका पेपर कब है, 2:30 बजे से हो रहा था और 12:14 पे पेपर पहुंच रहा है। हम लोगों के पास अकाट के साक्ष्य हैं। यही पेपर आया था जो आपके पास है? बिल्कुल यही पेपर है। व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया के जरिए जब हम लोगों को पता चला था, हम लोग के होश उड़ गए कि पेपर लीक हो गया और हम लोग पेपर दे के आ रहे हैं। बताइए, सरकार को तुरंत संज्ञान में लेकर इसको निरस्त करना चाहिए था, लेकिन अब तक इतना देर, हम लोग कल से परसों से लगातार 13 तारीख से परेशान हैं। कल आंदोलन की, हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता। 11 तारीख को परीक्षा हुई और आज जो है काफ़ी दिन हो गए, ऐसा लगता नहीं कि जांच जो है सही हो रही है? जी सर, जांच देखिए, जांच तो होना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने गुनाह किया है उनको बख्शना बिल्कुल नहीं चाहिए, ताकि एक नज़ीर बने। लेकिन जांच से जिस हिसाब से लीपापोती, मतलब जिस हिसाब से पेपर वायरल हुआ, वो जांच से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। उसका एकमात्र उपाय है पेपर रद्द करके सही समय पे उसकी पुनर्परीक्षा कराई जाए। तुरंत पेपर रद्द किया जाए, अब भी यही चाहते हैं आप लोग? रद्द होने, देखिए सर, पेपर रद्द हो जाएगा वो तो बात की बात है। लोक सेवा आयोग में जो पिछली गवर्नमेंट थी, वो उसमें जब आंदोलन हुआ था तो यही हुआ ना कि अनिल यादव ने लीपापोती की है और वो सब सारी। तो ये विश्वास कैसे कायम होगा? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि विश्वास कायम करें। पिछली गवर्नमेंट क्यों गई थी? इसीलिए गई थी ना, यंग जितने और लोग थे उन ये हो रहा था कि नहीं, धांधली हो रही है आयोग में। तो अभी क्या हो रहा है? इस विश्वास को कैसे कायम करेगी सरकार, इस सवाल में? को लगता है कि न्याय मिलेगा? जी, अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। आप बताएं, क्या लगता है? अब सर, हम लोग बस इसी पक्ष में पेपर निरस्त, आंतरिक जांच अपना करते रहें, जो भी जिनके भी विरुद्ध मिलता है, जिनके खिलाफ मिलता है, उनके ऊपर कार्रवाई करें और लेकिन पेपर तुरंत निरस्त करें और 100 दिन के अंदर पेपर करवाएं, जिससे हम लोग की जो तैयारी है उसी पे हम लोग पेपर दें। पेपर निरस्त करें, साथ में 100 दिन के अंदर कराएं, आप भी यही चाहते हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं। एक उचित समय में पेपर होना चाहिए, ये ना रहा कि 3 साल 4 साल 5 साल हो जाए। सही समय पे आप पेपर रद्द करके पुनर्परीक्षा करवाइए। जब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा संवैधानिक संस्था है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो परीक्षा कराती है, पेपर लीक होता है तो प्रतियोगी छात्रों पर क्या गुजरती? सर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं और पेपर के 1 घंटे पहले कोई जो कभी नहीं पढ़ाई किया वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पा जाए, और आप इससे क्या होता है, आप पूरी मेरिट से बाहर हो जाते हैं और गलत लोग आ जाते हैं सिस्टम में। हालांकि आयोग के प्रति जो है कुछ सालों में भरोसा काफ़ी बढ़ा है, लेकिन इस पेपर की वजह से उन्होंने अपनी छवि पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आयोग में जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, दूसरे जो सदस्य हैं, क्या चाहते हैं वो भी हटाए जाएं? कुछ ऐसी भी आप लोगों की मांग? क्या सर, एक बार फिर से? आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, आप सवाल उठा रहे हैं आयोग पर, तो उनकी कार्यशैली पर तो कोई आप लोगों को शक नहीं? नहीं सर, अगर जो हमारी मांगे हैं और उचित मांगे हैं, अगर इस पे ये कार्रवाई कर देते हैं तो लगता है, तो इससे ये साबित हो जाए कि इनकी मंशा सही है। ये भी नहीं चाहते कि गलत लोग सिस्टम में आए, और भरोसा भी एक आयोग और सरकार मिल के हम लोग की जो मांगे हैं उसकी पूर्ति करेंगे लोग, पूरा हम लोग को भरोसा है।
तो तमाम प्रतियोगी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि सबको भरोसा है कि सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन छात्रों की मांग ये है कि परीक्षा रद्द की जाए, 100 दिन के अंदर परीक्षा कराई जाए। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था, जो कि एक संवैधानिक संस्था भी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जब वो कोई परीक्षा कराती है और उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, पेपर लीक होने की बात सामने आती है, तो निश्चित तौर पर प्रतियोगी छात्रों का मनोबल जो है वो डाउन होता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।